हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थायराइड क्राइसिस के बारे में। थायराइड क्राइसिस को हम लोग थायराइड स्ट्रोम भी बोलते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं थायराइड क्राइसिस की डेफिनेशन से। Thyroid crisis is an condition in which the manifestations of hyperthyroidism becomes at the highest level। यानी कि थायराइड क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मैनिफेस्टेशंस या फिर जिसको हम लोग साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, वो हाईएस्ट लेवल या फिर अपनी पीक पर होते हैं। सो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता है उसका एक्सेसिव सीक्रेशन देखने को मिलता है। सो उस दौरान जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर वो अपनी पीक पर होंगे और परसिस्टेंट लंबे समय तक रहेंगे तो उससे जो डिजीज़ होगी उसको हम लोग बोलेंगे थायराइड क्राइसिस। सो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से थायराइड क्राइसिस देखने को मिलता है। सबसे पहले है इन्फेक्शन। कोई भी थायराइड का इन्फेक्शन है, कोई भी सर्जरी ऑफ थायराइड यानी कि कोई भी प्रीवियस सर्जरी है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। कोई भी डायबिटिक कंडीशन, रिएक्शन ऑफ इंसुलिन। सो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान अगर इंसुलिन दिया जाता है पेशेंट को तो उसका कोई रिएक्शन हो जाए, उस रिएक्शन की वजह से भी आपको ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रेस। अगर कोई फिजिकल स्ट्रेस है या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस है पेशेंट को तो उस वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रीवियस हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कोई भी हाइपरथायरॉयडिज्म है पेशेंट को, प्रीवियस डिजीज़ या पहले पास्ट में हुई है तो उस वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की कंडीशन है बॉडी में तो उसकी वजह से भी आपको थायराइड क्राइसिस देखने को मिल सकता है। सो ये थे हमारे पास कॉजेज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सो इस डिजीज़ या इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको डायरिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, सीवियर ट्रैकीकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट होगी पेशेंट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या फिर रैपिड देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स देखने को मिलेगा आपको, वीकनेस एंड टायर्डनेस यानी कि फटीग देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। डिसरिदीमियाज यानी कि जो हार्ट के रिदम्स रेट हैं वो अफेक्ट होंगे इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया यानी कि ओवर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। एंड मेंटल कंफ्यूजन, एब्डोमिनल पेन, कोमा, रेस्टलेसनेस एंड डिस्टर्ब मेंटल स्टेटस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट और प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का कलेक्शन किया जाता है, उसके डेटा को एनालिस किया जाता है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट किया जाता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का टेस्ट किया जाता है और इसी के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल टेस्ट किया जाता है और T3 T4 हार्मोन जो भी थायराइड से रिलीज होते हैं उनका भी लेवल यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। सो ये सारे कुछ डायग्नोसिस थे हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग दो टाइप का मैनेजमेंट देखेंगे। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन सी ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है और क्या क्या डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर और फिजिशियन के द्वारा बताया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग रोल्स ऑफ नर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में नर्स के क्या रोल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। एंटी थायराइड ड्रग्स सच एज प्रोफाइल थियोयूरेसिल एंड मिथिमिजोल। सो कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है जो कि हमारे पास, जिनके हमारे पास दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। बी
एडर्जिक ब्लॉकर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। सो ये भी जो एक ड्रग की कैटेगरी है जो यहाँ पर दी जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है Thyroidectomy, a surgical procedure, is done when treatment not sufficient for the level। यानी कि जब मेडिकेशंस के तौर पे ट्रीटमेंट पेशेंट का सेटिस्फाइड नहीं होगा या सफिशिएंट नहीं होगा, उस केस में एक सर्जरी की जाती है जिसको हम लोग थायराइडेक्टोमी भी बोलते हैं। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में नर्स के क्या रोल रहते हैं और नर्स यहाँ पर क्या क्या करती है। सबसे पहले एनाल्जिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर पेन एंड फीवर्स। सो पेन और फीवर को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर ये दोनों मेडिकेशंस दी जाती है। एंड नेक्स्ट है चेक द वाइटल साइंस इन एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में आपको जो भी वाइटल साइंस है पेशेंट के उनको चेक करना है। O2 शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर बेटर ऑक्सीजनेशन। बेटर ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पर O2 एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। प्रोवाइड नॉइस फ्री एंड वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट फॉर बेटर रेस्ट टू पेशेंट। पेशेंट के बेटर रेस्ट के लिए यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट और नॉइस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है असेस द मेंटल स्टेटस। पेशेंट का जो भी मेंटल स्टेटस है उसको असेस करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है उसकी सारी क्यूरीज का आंसर करके। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स फॉर रिप्लेस फ्लूइड लॉस बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। सो जैसा कि हमने साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखा था, इस डिजीज़ के अंदर डायरिया और वॉमिटिंग एक्सेसिव देखने को मिलती है। तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड का लॉस हुआ है उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है चेक एंड मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट डेली। जो भी इनपुट और आउटपुट चार्ट है पेशेंट का उसको रेगुलर आपको असेस करना है, उसको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिन द T3 एंड T4 लेवल टू एलिवेट द ट्रीटमेंट। सो जो भी थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है उनका जो लेवल है उसको असेस करना है ताकि जो भी ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एट टाइम। यानी कि जो भी पेशेंट है उसको आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि जो भी मेडिकेशन दी जा रही है उनको टाइम पर लिया जाए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग द डिजीज़। जो भी डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फैमिली और पेशेंट को। नेक्स्ट है एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। जो भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे इस डिजीज़ के दौरान उनके बारे में पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल पीडीएफ अपने फ़ोन में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स मैंने यहाँ पर एज वेल डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर ऐड कर दिए हैं। थैंक यू।